नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा कि कैसे आप ITR 2 फाइल करेंगे शेयर मार्केट की इनकम के लिए। हाँ जी दोस्तों, अगर आपकी भी शेयर इनकम है, मतलब कि आप स्टॉक मार्केट करते हैं और आपने शेयर मार्केट से इनकम जनरेट कर रखी है, तो कैसे फाइल करेंगे आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले फाइल में जाना है और उसके बाद यहाँ से फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है। असेसमेंट ईयर 24-25 सेलेक्ट कर लिया, ऑनलाइन ले लिया, कंटिन्यू पे क्लिक कर लिया, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ से इंडिविजुअल ले लेंगे और कंटिन्यू करेंगे। ITR फॉर्म सेलेक्ट करना होगा। ITR फॉर्म बहुत ही केयरफुली सेलेक्ट करना होता है। देखो मेरे पास ये जीरोधा की स्टॉक ट्रेडिंग की डिटेल है, जहाँ पे मैंने अपनी स्टॉक मार्केट से इनकम बनाई है। या मैं आपको दिखाता हूँ इक्विटी में। देखो ये शॉर्ट टर्म ट्रेड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बना है और ये बना है लॉन्ग ट्रेड, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना है। तो जब आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, इसके अलावा कोई और अदर इनकम ना हो शेयर मार्केट से, जैसे कि एफएनडो या इंट्राडे। देखो एफएनडो क्या है, एफएनडो एक बिजनेस इनकम होती है, ठीक है, या इंट्राडे भी एक बिजनेस इनकम होती है। तो उस केस में क्या होता है, आप ITR 3 में जाते हैं और केवल अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उस केस में ITR 2 में जाएंगे। तो मेरे पास केवल लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो मैं ITR 2 सेलेक्ट करूंगा। यहाँ से फॉर्म ITR 2 ले लिया, प्रोसीड विथ ITR 2 पे क्लिक करेंगे। अगर आपकी शेयर मार्केट की इनकम एफएनडो या इंट्राडे से होती है तो नॉर्मल बिजनेस इनकम में आता है। उस केस में आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टैक्स ऑडिट भी होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करना होता है, बहुत सारे कंप्लाइंसेस होते हैं जो करने होते हैं, ठीक है। उससे पहले बताना चाहूँगा, अगर ITR फाइलिंग की पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं, जहाँ पे आपको बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा पेड सर्विसेज मिलती है। सो दोस्तों देख सकते हैं 3 स्टेप है, पहले में वैलिडेट, दूसरे में कंफर्म, तीसरे में वेरीफाई। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। सो यहाँ पूछते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने के रीज़न क्या है, किस वजह से आप ITR फाइल करना चाहते हो। तो टैक्सेबल इनकम जो है वो मेरी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, इसलिए मैं पहला ऑप्शन ले रहा हूँ। पहले ऑप्शन की वजह से फाइल कर रहा हूँ, तो पहला ऑप्शन ले लिया, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो कई सारे ऑप्शन है। पार्ट A में जर्नल है, दूसरे में शेड्यूल गवर्न बाय प्रेस्टीज सिविल कोड के अकॉर्डिंग है, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक किया, कंटिन्यू कर दिया। 12 शेड्यूल सिलेक्टेड है और 12 शेड्यूल हमें भरने होंगे एक करके। देखो यहाँ पे पहले में यहाँ बोलते हैं कि आप न्यू टैक्स रिजिम से ऑप्ट आउट कर रहे हो। ऑप्ट आउट का मतलब हो गया कि आप न्यू रिजिम से बाहर निकल रहे हो, तो मैं बाहर नहीं निकल रहा। अगर यस करूँगा तो यहाँ पे यस कर दिया तो मतलब क्या हो गया कि मैं न्यू टैक्स रिजिम से बाहर निकल जाऊँगा, ठीक है। तो इसलिए नो कर रहा हूँ, तो न्यू टैक्स रिजिम से बाहर नहीं होना, ठीक है। अगर यस करेंगे तो मैं ऑल टैक्स रिजिम में चला जाऊंगा, और ऑल टैक्स रिजिम में अगर जाओगे तो उस केस में आपको डिडक्शंस मिल जाएंगी। अगर आपकी इनकम सैलरी होती है और कैपिटल गेन की इनकम होती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और सैलरी इनकम होती है, तो आप ये भर लेंगे। इस केस में आपको फॉर्म 10IEA नहीं भरना। लेकिन अगर आपकी बिजनेस इनकम होती है और आपको ऑल टैक्स रिजिम के बेनिफिट्स लेने हैं तो उस केस में फॉर्म 10IEA भरना होगा। नो पे क्लिक कर दिया, मैं न्यू टैक्स रिजिम में ही रह रहा हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू टैक्स रिजिम डिफॉल्ट कर दिया है। न्यू टैक्स रिजिम में 7 लाख तक की इनकम दिखा सकते हैं, ठीक है। सैलरी एग्जम्पशन, कंटिन्यू पे क्लिक किया। यहाँ दे सकते हैं डिडक्शन, बोलता है कि 80CC का मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो 80CC का कोई डिडक्शन नहीं है मेरे पास, इसके अलावा और कोई डिडक्शन नहीं है। अगर आपका रहता है तो उस ऑप्शन को यस कीजिए, उसके बाद आपके डिडक्शंस ओपन हो जाएंगे। देखो ये है डिटेल्स, इतने सारे शेड्यूल्स है जो भरनी होगी। सबसे पहले शेड्यूल आता है जनरल इन्फॉर्मेशन का, जहाँ पे हमारी बेसिक डिटेल्स होती है। पहले पर्सनल डिटेल्स आ गया, मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन, देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फाइलिंग स्टेटस। फाइलिंग स्टेटस में यहाँ पे 139 के अंदर फाइल कर रहे हैं, मतलब बिफोर ड्यू डेट, और न्यू टैक्स रिजिम से हम बाहर नहीं निकल रहे, इसलिए नो हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ बोलते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस, तो रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट हो गया। इसके कौन से कंडीशन को सर्टिफाइड कर रहे हो, पहले वाले कंडीशन को, यू वर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मैं इंडिया के अंदर 182 दिन या उससे ज़्यादा रहा हूँ, ठीक है। इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। इसके अलावा पूछते हैं कि क्या बेनिफिट लेना चाहते हैं, सेक्शन 115H का, नो। नो पे क्लिक कर लो। वेदर यू आर एन FPI, नो पे क्लिक कर लो। बाकी और ऑप्शन नो रहेंगे। किसी कंपनी में डायरेक्टरशिप है, नहीं, नो। किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर को हेल्ड किया हुआ है, नहीं, नो। नो पे टिक कर दिया, ठीक है। अभी सेव कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद बैंक की डिटेल आई गई है, कंफर्म करना है हमें, ठीक है। पार्ट A जनरल मैंने कंफर्म कर दिया। उसके बाद आ गया अगला शेड्यूल, जो कि सैलरी का है।
अगर आपकी सैलरी इनकम होती है तो यहाँ पे सैलरी इनकम दे सकते हैं। मेरी सैलरी इनकम नहीं है, मैं केवल शेयर मार्केट से ही बता रहा हूँ। अगर आप सैलरी इनकम है तो ऐड डिटेल्स में जाके सैलरी की डिटेल्स को भरेंगे, ठीक है। 7 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना होगा, ध्यान रखना। आपको रीबेट मिल जाएगा टैक्स का। कंफर्म पे क्लिक कर देंगे, मेरी सैलरी की डिटेल नहीं है। अब आ जाओ शेड्यूल 112A। शेड्यूल 112A किसके लिए हो गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए हो गया। तो देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में यहाँ पे डिटेल्स को ऐड कर सकते हो या CSV टेम्पलेट्स को ऐड कर सकते हो। आप मतलब कि CSV टेम्पलेट्स को अपलोड कर सकते हो। मैं डिटेल्स में जाके डिटेल्स को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। शेयर या यूनिट एक्वायर्ड बिफोर 31 मार्च 2018, आफ्टर 31 मार्च 2018। तो 31 मार्च 2018 के बाद मैंने यहाँ पे परचेज किया है, ठीक है, शेयर को। उसके बाद बोलता है कि नंबर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोल रहा है, और एक्सपेंडिचर जो किया वैल्यू ऑफ कंसिडरेशंस, कंसोलिडेटेड वैल्यू भर रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन नॉट रिक्वायर्ड। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब हो गया कि कितने का आपने खरीदा, मतलब बाई वैल्यू। तो यहाँ पे आ जाते हैं, देखो ये है शॉर्ट टर्म और ये है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म वाली की डिटेल हमें देनी है। बाय वैल्यू, बाय वैल्यू की बात करें, देखो ये दिस इज द बाय वैल्यू। बाय वैल्यू ये है जो कि 323,229.8 है, यानी 230 कर सकते हैं लास्ट में। तो 323,230 कर लेते हैं, 323,230, ठीक है। दिस इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब कि बाय वैल्यू, इसको आप परचेज वैल्यू भी बोल सकते हो। फिर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब सेल वैल्यू। सेल वैल्यू हमारी ये है, कितना है? 4,10,074 रुपये, 4,10,74 रुपये, ये हो गया। तो ये हमारी कंसिडरेशन वैल्यू। कोई और एक्सपेंडिचर है जो इसको करने के लिए आपने किया तो वो आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर आप एक्सपेंडिचर की बात करें तो यहाँ देखो एक्सपेंडिचर भी हुआ है, चार्जेस जो काटे उन्होंने, ये देखो ये चार्जेस है जो कि 9,324 का आप एक्सपेंडिचर यहाँ पे ले सकते हो, 9,324 का। हालांकि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए तो मैं एक ही जगह ले रहा हूँ, ठीक है। अभी ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जो प्रॉफिट आया मेरा निकल के वो 77,610 है। दिखाता हूँ आपको कैसे बना है। देखो ये प्रॉफिट आया, इसमें जो हमने एक्सपेंसेस थे वो घटा दिए थे। एक बार मैं फिर से एडिट करता हूँ, इसमें एक्सपेंसेस नहीं ले रहा, ठीक है। इसमें एक्सपेंसेस हटा रहा हूँ मैं, ओनली ग्रोज ले रहा हूँ, ग्रोस प्रॉफिट जो आ रहा है। सेव पे क्लिक किया, देखो प्रॉफिट कितना बना, 86,844, 86,844। तो प्रॉफिट बराबर है, ठीक है। अभी टिक करके एडिट पे क्लिक करके इसको एक्सपेंसेस का क्लेम भी ले लेंगे, जो एक्सपेंडिचर हमने इसको करने के लिए किया है। टोटल एक्सपेंडिचर ये है अपना 9,324, ठीक है। एक्सपेंडिचर ओनली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद द ट्रांसफ़र, ये हो गया। सेव पे क्लिक किया, ठीक है। कंफर्म पे क्लिक किया तो शेड्यूल 112A यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की डिटेल दे दी मैंने यहाँ पे। अब आता है शेड्यूल ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की भी डिटेल जाएगी, इसमें गई है अभी लॉन्ग टर्म की, शॉर्ट टर्म की आगे आएगी। शेड्यूल ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अदर सोर्स की बात करें तो यहाँ पे अदर सोर्स से रिलेटेड कोई आपकी इनकम होती है तो उसकी डिटेल दे सकते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम हो गया, ठीक है, डिविडेंड इनकम हो गया, कोई एनी अदर इनकम हो गया, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे देंगे। स्पेशल रेट के अकॉर्डिंग कोई है अमाउंट इनेजिबल है डिडक्शन के लिए? नहीं, ये नहीं है कोई। तो डिविडेंड इनकम वगैरह मेरी कोई नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, कंफर्म कर रहा हूँ। अगर कोई आपकी डिविडेंड इनकम होती है तो आप दे सकते हैं। शेड्यूल CYLA डिटेल ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेस। इसमें शॉर्ट टर्म वाला नहीं आ रहा, इसलिए मैं शॉर्ट टर्म वाले को शेड्यूल को लाने के लिए ऐड मोर शेड्यूल पे जाएंगे, वहाँ देखते हैं कि शॉर्ट टर्म वाला शेड्यूल क्यों नहीं आ रहा। इनकम वाले पे आते हैं, हाउस प्रॉपर्टी, शेड्यूल कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट्स, अच्छा CG में मिलेगा। CG को सिलेक्टेड है, CG, तो CG वाला ऑप्शन हमें दिखा नहीं, कोई बात नहीं, एक बार देखते हैं। यहाँ पे CG सिलेक्टेड है, देखो CG के अंदर ही कैपिटल गेन होता है, जिसके अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो मेरे ख्याल से रुक जाओ, शेड्यूल ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेसिफाइड एग्जेम्प्टेड पास थ्रू इनकम। देखो दोस्तों ये रहा शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन, यहाँ पे आएंगे। कैपिटल गेन के अंदर ही हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की डिटेल्स देनी होगी। ओके कर दिया। इक्विटी शेयर इन कंपनी, इक्विटी शेयर इन अ कंपनी और यूनिटेड बिजनेस ट्रस्ट एंड सिस्टम।
देखो इक्विटी शेयर इन अ कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एसएसटी इज पेड अंडर सेक्शन 112A और इक्विटी शेयर ऑफ यूनिट ओरिएंटेड ये एसएसटी इज पेड अंडर सेक्शन ये तो हमने भर दिया, ठीक है। ये क्योंकि लॉन्ग टर्म से रिलेटेड बोलता है, लॉन्ग टर्म से रिलेटेड शेड्यूल है, तो ये हमने 112A शेड्यूल भरा है, तो इस पर टिक है। इस पर टिक करोगे तो फिर शॉर्ट टर्म से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ भरनी होगी, ठीक है। ये वाला सेलेक्ट करेंगे तो जो शॉर्ट टर्म से रिलेटेड इनकम है उस पर उसकी डिटेल हमें भरनी पड़ेगी, यानी शॉर्ट टर्म से रिलेटेड जो शेयर जो हमने खरीदे और बेचे शॉर्ट टर्म में जो कैपिटल गेन बना है उसकी डिटेल यहाँ देनी होगी। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, देखो ये आ गया शेयर का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 77,520। 77,520 कैसे बना है तो देखो 9324, अगर मैं लॉन्ग टर्म में लैस कर दूँ 9324 यहीं लिख लेते हैं 9324, इसमें से माइनस दिस कितना आ गया 77,520। 77,520 मेरा बना है देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, LTG का मतलब हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अभी हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कुछ दिखा नहीं रहा, यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा। देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये रहा, ये शेड्यूल है, इस शेड्यूल पे आएंगे, ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ हमें भरना होगा। इसमें से सेलेक्ट करना होगा ऑप्शन, ये सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद देखो हम जो डिटेल भरेंगे, सबसे पहले बोला फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यानी सेल वैल्यू पूछा है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऊपर आ जाते हैं। सेल वैल्यू ये है जो कि 39,60,710 है, 39,60,710, ठीक है। देखो 39,60,710, 39,60,710 हो गया। डिडक्शन अंडर सेक्शन 48, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन। देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब हो गया परचेज कितने में किया आपने, तो जो परचेज किया वो इधर किया हमने, जो कि 37,38,646 है, 37,38,646, ठीक है। इस वैल्यू की परचेज है मेरी। क्या बोलता है डिटेल ऑफ इक्विटी शेयर्स और यूनिट इक्विटी ऑफ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एसएसटी इज पेड, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर की डिटेल जाएगी, तो सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में जो सेल वैल्यू है शेयर की वो, और कॉस्ट एक्विजिशन में जो परचेज वैल्यू है शेयर की वो डालेंगे। तो यहाँ जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मेरा बना है वो 2/22,064 का है। देखो 2/22,063.60 यानी 64 बन जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट है, एक्यूरेट है। ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की डिटेल ऐड हो जाएगी। 2/064 आ गया, ठीक है। उसके बाद नीचे बात करें तो 77,520 हो ही गया, और नीचे आते हैं स्क्रॉल करते हैं। टोटल इनकम कैपिटल गेन से मेरी बनी 2,99,584 की। कंफर्म पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, ये ओके हो गया। इसके अलावा बात करें तो डिटेल ऑफ सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेस, कोई करंट ईयर लॉसेस है उसकी डिटेल जाएगी, उसकी देनी पड़ेगी डिटेल। तो करंट ईयर का कोई लॉस नहीं है, मैं प्रॉफिट में हूँ लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी, तो मेरे यहाँ पे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में लॉस नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको मैं कंफर्म करूँगा। लगभग बाकी सभी शेड्यूल्स को बस देख के कंफर्म ही करना है। ब्रॉड फॉरवर्ड कोई लॉसेस है उसकी डिटेल, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस भी नहीं है मेरी यहाँ पे, तो इसको भी देख के कंफर्म करूँगा। आपका कोई होता है तो आप भर सकते हो। सेट ऑफ कर लिया, सेट ऑफ करने के बाद कुछ लॉस है ही नहीं तो सेट ऑफ होगा ही नहीं। फिर करंट ईयर लॉसेस कैरी फॉरवर्ड इन फ्यूचर ईयर, कोई लॉस है नहीं तो फ्यूचर ईयर में कोई भी यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। कंप्यूट सेट ऑफ शेड्यूल ऑफ स्पेशल इनकम, इस पे जाएंगे, टिक कर देंगे। स्पेशल रेट से रिलेटेड कोई भी इनकम है आपकी, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, 1-2 इनकम और इसमें डाली है गवर्नमेंट ने, 1-2 क्लोज। मेरे ख्याल से जो गेमिंग इनकम है वो भी इसमें ऐड हुआ होगा, एक बार देखते हैं। जो 30% का स्लैब है, जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का हो गया, देखो 30% का स्लैब, 30% के स्लैब में देखो ये आ गए 115 डबल बी विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड पजल। ये देखो स्पेशल रेट की इनकम की डिटेल यहाँ जाती है, जहाँ पे 30% लगाएगा टैक्स, ठीक है। इनके लिए शेड्यूल्स वगैरह ये सब भरनी होगी। कंफर्म पे क्लिक करते हैं, हमारे पे स्पेशल रेट एप्लीकेबल नहीं है। बाकी मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन गेमिंग इनकम के लिए कैसे ITR फाइल करना होगा। शेड्यूल आ गया VIA डिडक्शन से रिलेटेड चैप्टर है, तो हम यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम में है तो हमें डिडक्शन नहीं मिलेगा। ऑल टैक्स रिजीम में होते तो मिलता है। इसके लिए जहाँ मैंने आपको ऑप्शन बताया था कि मैं ऑप्ट आउट नहीं हो रहा हूँ न्यू टैक्स रिजीम से, नो पे टिक कर रखा है, अगर उसको यस पे करते तो यहाँ पे आपको डिडक्शन मिलता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम में हूँ तो मेरे को डिडक्शन नहीं मिलेगा।
कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंप्यूट ऑफ टैक्स क्रेडिट 115J का कोई है तो उसकी डिटेल यहाँ आएगी। ये भी नहीं है मेरा इधर। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम की बात करें तो ये देख लेते हैं। तो देखो कैपिटल गेन से मेरी इनकम 299 की बन गई, ठीक है। 299 के बाद इसके ऊपर जो टैक्स है वो 0 बना है। और कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ आते हैं और देखते हैं एक बार। देखो टैक्स पेबल 0 हो गया, कोई इंटरेस्ट लायबिलिटी कुछ बनी नहीं, तो मेरी जो इनकम है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं बना है। प्रीव्यू रिटर्न पे जाएंगे, कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनी। रिटर्न यहाँ पे टिक कर लेंगे एसएससी को और उसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू पे जाएंगे। तो दोस्तों प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाके आपको रिटर्न की वेरिफिकेशन करनी होगी। इस पर टिक करेंगे, प्रीव्यू रिटर्न पे आ जाएगा, रिटर्न का प्रीव्यू दिख जाएगा। फिर आपको करना कुछ नहीं है, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाके आईटीआर को फाइल कर लेना है। मैं फाइल करके नहीं दिखा रहा, मैं केवल प्रोसेस बता रहा हूँ कि ऐसे आपको फाइल करना है। वैलिडेशन पे जाके आईटीआर फाइल हो जाएगी आपकी। तो दोस्तों ऐसे आपको शेयर मार्केट इनकम की आईटीआर फाइल करनी है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।